खूप. संसार जिये संसार जिये समृद्ध வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க वलमुடன்। इस सत्संग में शामिल होने वाले सभी लोगों को विनम्र सम्मान और शुभकामना देती हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण और आजकल की अति आवश्यक की शीर्षक के बारे में आपसे साझा करते हुए खुशी हो रही हूँ। मास्टर जी ने इधर सूक्ष्म रूप से विराजित होकर इस शीर्षक सभी को उपयोगी रूप में रखने के लिए उनसे प्रार्थना कर शुरू हो रही हूँ। जी समृद्ध। महर्षि जी ने विश्व हित कामना में तो क्या बताते हैं कि विश्व भर के जन समुदाय शांति रूपी अक्षय महानिधि की प्राप्ति से धन्य बने। इसमें अक्षय महानिधि की इसका मतलब तो क्या है, कुछ गहरी रूप से हम देखेंगे। सागर के पानी बादल बनकर और बसते हैं। पहाड़ या पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा बर्फ के रूप में जम जाती है और फिर थोड़ा थोड़ा पिघलकर नीचे आकर नदी बन जाती है। हम उन्हें जीव नदी या जीवन की शाश्वत नदियां कहते हैं। हमेशा उसमें पानी है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि जीवन की ऐसी महोन्नत बारहमासी नदियां कहते हैं। क्षीर सागर से प्राप्त अमृत भी बारहमासी होता है। इसके संबंध में देखने में महर्षि जी ने अक्षय महानिधि कहते हैं। अक्षय का मतलब तो क्या है? क्षय का मतलब कम और अंत में क्षीण होना। अक्षय का मतलब और बढ़ते हैं, कोई कमी के बिना और भी अधिक है। और महा का मतलब तो बहुत बहुत बड़ा। निधि एक खजाना, ईश्वर की खजाना है ना, सब उसके अंदर है। इसलिए अक्षय महानिधि की मतलब तो क्या है कि कम नहीं होना, बड़े होना, बाहर मासी, किसी की हालत में क्षय नहीं होना। इस तरह अक्षय महानिधि की मतलब है। हम लोग साधारण के रूप में बताते हैं अक्षय तृतीय, वो दिन में कुछ खरीदेंगे तो और बढ़ते हैं ना। उस तरह का एक विश्वास है ना हमारे पास। इसलिए अक्षय महानिधि की मतलब तो हमेशा और बढ़ते हैं, कम नहीं होता है। जरा सोच लीजिए, हमारा गुरु श्री वेदाद्री महर्षि जी ने कितना दैवत्व है, कितना दिव्य है। कहाँ से उनको मिला इस अक्षय महानिधि की एक महावाक्य? कहाँ से उन्होंने संभालेंगे इस पद को? देखिए, क्या कमी नहीं है जो बढ़ता ही जा रहे हैं। क्या कमी नहीं है जो बढ़ता ही जा रहे हैं। वह शाश्वत अस्तित्व ही है, बारहमासी है। ये उस दिव्य ईशता या दैव की एक गुण है। ईशता का गुण तो क्या है? प्रचुरता, प्रभुता, प्रभुत्वता और काल। ये चार गुण ईशता का गुण है ना। महर्षि ने कहते हैं कि इस अक्षय महानिधि ईशता की एक विशेष गुण दैट इज प्रचुरता है। प्रचुरता का मतलब तो क्या है? अभाव ही सदैव उपलब्ध होना, दैट इज अक्षय। गुरु जी ने किसी अक्षय महानिधि के रूप में कहते हैं, शांति रूपी अक्षय महानिधि करते हैं। शांति को ही उन्होंने अक्षय महानिधि करते हैं। देखिए शांति कितने दिव्य का पद है। एक आदमी को एक शांति मिलेंगे तो वो ईश्वर के समान है ना। जरा सोच लीजिए, एक आदमी, एक मनुष्य को एक शांति मिलेंगे तो उन्होंने ईश्वर के समान है। शांति कितना दिव्य शब्द है। इसे कौन पाना चाहता है? हमारा गुरुवर विश्व भर के जन समुदाय के लिए उपलब्ध होना चाहिए करते हैं। हमारे गुरु कितना महान है जो सोच रहे हैं कि एक शांति विश्व के सभी लोगों के लिए मिलनी चाहिए। हम सब कितना धन्य है इसी तरह के ये गुरु को मिलने के लिए। मैं उनसे एक बार और प्रार्थना करके आगे बढ़ता हूँ।
महर्षि ऐसा क्यों करते हैं कि यह मनुष्य को ही उपलब्ध होना चाहिए? क्या यह अन्य प्राणियों को उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्योंकि मनुष्य ही प्रबुद्ध है। पूर्ण से विकसित हुए मनुष्य ने उस पूर्ण को पुनः प्राप्त करने के लिए 6 ज्ञान प्राप्त किए। हालांकि एक ज्ञान का पौधा तरसता है कि मैं ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी आएगा उसे ईश्वर का एक्सेस होगा। 2 से 5 ज्ञान तक के प्राणी इसी प्रकार की तरसता में रखते हैं। अतः मनुष्य प्रकृति के सभी नियमों को तोड़कर अचानक परिवर्तन के रूप में मनुष्य आया। इसे तमिल में सदति मातरम करते हैं। इतना पवित्र है मनुष्य का जन्म, एक बार ही मिलेंगे ना, इसलिए कि गुरुवर ने कहते हैं प्रपंच की नंदवन में बोलने, हंसने और चिंतन करने की 6 ज्ञान का अंतिम फूल है मनुष्य। उस तरफ करते हैं। मनुष्य का जन्म कितना पवित्र है। मनुष्य ही ईश्वर बन सकेंगे। फिर क्यों बोलने के बात का क्यों आवश्यक है? अपनी और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने, दूसरों की भावनाओं को साझा करने और दूसरों के लाभ के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को उपयोग करने के लिए वाणी शब्द बहुत आवश्यक है। आप सोचो इस दुनिया कैसे चलती है। इस संसार में बातचीत के कारण बहुत भ्रम होता है, बहुत लड़ाई होता है, बहुत गड़बड़ होता है। उस वाणी कितना नीच में हो जाती है ना आजकल। मन की शांति के बिना हर कोई किसी न किसी में तरह से पीड़ित होती है। कुछ भी पूर्ण नहीं है। हमेशा कोई लोग ने पूर्ण रूप से नहीं है, हमेशा कुछ मांगने की तरह ही है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर का नियम है जिसमें सब कुछ बनाया गया है। इससे कम के लिए कोई जगह नहीं है। फिर क्यों आजकल की स्थिति मनुष्य की सभी अनुभव मानवीय क्रिया के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होता है? देखिए, कोई कार्य करते समय उस कैसे करना, क्या करना, क्या नहीं करना, इस तरफ जाने के बिना, मात्रा और तरीका के बिना कर हम प्रकृति के स्वभाव की मधुरता को खराब कर देते हैं। जितना अधिक हम प्रकृति की मधुरता को बिगड़ेंगे, उतना ही अधिक कष्ट होगा। इन सब का कारण मानव मन ही है ना। मन एक सर्वोच्च दिव्य रास्ता मार्ग है जो भगवान और मनुष्य को जोड़ता है। सब कुछ उसके दैवत्व को, दिव्य स्वभाव को भूलकर उसके कार्यों के कारण इस सभी है। तमिल में तिरुवल्लुवर नामक सेंट का एक सबसे लोकप्रिय कुरल है। गुरुजी ने उसका विवरण बहुत अच्छी से दिया गया है, देखेंगे। अडकम अमररुल उइविक्कुम, अडंगाமை आरिरुल उइத்துவிடும்। विनम्रता से अमरत्व का पद मिलेगी, अविनम्रता गहरी अंधेरे में पड़ जाते हैं। मनुष्य की विनम्रता गुण उनको अमरत्व देते हैं, क्योंकि उस स्थिति में, विनम्रता स्थिति में मन नींव में दिव्य है और ऊपर पर विकसित मन है। इसलिए अमरत्व दिव्य है। दिव्य का मन में मन और ईश्वर एक ही है। मन एक घूमने की लहर है। वो स्थित के रूप में हो तो वह ही विनम्रता। इस स्थिति में मनुष्य ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर की जो भी महिमा है वो सब मनुष्य में है, उनकी ज्ञान के माध्यम से। विनम्रता के बिना भावनात्मक गुण से पीड़ित मन दैवत्व को भूलकर स्वयं को ऊंचा उड़ता है, अपने आप को ईश्वर से अलग कर देता है। यह ही अहंकार। इस स्थिति में मन अहंकार से
छह अवगुण में पड़ जाती है। इसे ही महर्षि जी ने इस कुरल के माध्यम से क्या बताते हैं? विनम्रता ईश्वर के पास रखते हैं, अविनम्रता छह अवगुण में अहंकार के माध्यम से पड़ जाते हैं। इस अहंकार का कारण तो क्या है? आदि में ईश्वर का शब्द ध्वनि, उसका तो क्या है? ओमकार। ओम का प्रणव ही ईश्वर का ध्वनि है, ओमकारम। उस ध्वनि का अर्थ ईश्वर से उत्पन्न होना, उसकी ओर विस्तार करना और उसी में विलीन हो जाना, वो ही ओमकार। ये कब बदलना है? मनुष्य में अहंकार आ गया और ईश्वर की ओमकार दिव्य ध्वनि गायब हो गई है, क्योंकि मनुष्य सीधे मनुष्य नहीं आया। उनकी परिणाम में तीन कलंकों से आई गई है: अहंकार, पाप कर्म और उन्माद। इस तीन कलंक ही मानव जीवन की सभी दुखों को मूल कारण है। अहंकार का मतलब गर्व, घमंड, आनव, ईशता को भूलकर अपने आप को ही अधिक बलवान समझकर गर्व और घमंड से रहने की स्थिति। पाप कर्म पूर्वजों से मिली हुई संचित कर्मा, खुद से मिली हुई प्रारब्ध कर्मा और दोनों से आई गई आगामी कर्मा। उन्माद तो माया की स्थिति, अज्ञान, अलक्ष्य और भावनात्मक स्थिति। इस अहंकार से छह बुरी गुणों उत्पन्न होती है। कैसे? अहंकार से दो बुरी विचार पैदा हुई है: आक्रमण करना, अग्रेसिवनेस, अधिकार करना, पोसेसिवनेस। महर्षि ने क्या कहता है कि आक्रमण और अधिकार, इस दोनों भावनात्मक स्थिति पति पत्नी है। दैट इज एक विनोद विचित्र पाप जोड़ी है। इस बुरी बाप से पैदा हुई बुरी बच्चों की ये छह अवगुण है: कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये छह दुर्गुणों की ईशदा के ज्ञान प्राप्ति की रुकावट है। अज्ञानता ही एक महारोग है। गुरु की सहायता ही वो ज्ञान मिलेगा। अब सोच लीजिए, आजकल की स्थिति में मनुष्य का इस पवित्रता का स्थान कितना नीचे है। यह स्थिति बदलना चाहिए। कौन बदलेगा? कौन बदल रहा है? हम कहते हैं कि इस दुनिया को बदलना की जरूरत है। दुनिया तो क्या है? लोगों की समूह की दुनिया है ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए हमारे गुरु श्री वेदाद्री महर्षि जी ने वरदान के रूप में मौन नामक महाव्रत दिया गया है। मौन ईश्वर का भाषा है। जब भी हम नहीं बोलते, भगवान हमसे बोल करते हैं। मौन का एक व्रत के रूप में अनुष्ठान करनी चाहिए। मौन तो क्या है? चुप से बैठना नहीं। इसका गहरी अर्थ और मौन का संपूर्ण उद्देश्य तो क्या है कि मानसिक शांति है। इसलिए मौन को सचेतनता का अभ्यास, शांत करने का अभ्यास, मन अड़क पயிற்சி, प्रैक्टिस ऑफ कॉमिंग द माइंड, इस तरह बताते हैं। इसे ही महामौन करते हैं। महामौन का अर्थ है भटकते मन को शांत करना और दिव्य चेतना से बने रखना। इस मौन व्रत के लिए महर्षि जी ने दो प्रमुख अभ्यास दिया गया है। वो तो अंतर्ध्यान और आत्मविश्लेषण। अंतर्ध्यान तो क्या है? मन अपनी शक्ति और क्षमता का बड़े लेने का अभ्यास। मन ही सबको आधार है। हमेशा बाहर घूमने वाले मन को स्थित करना आवश्यक है। हमेशा बाहर निकलने वाली मन को मोड़कर अंदर की ओर उनकी मूल स्थान प्राण पर रखना की इस अभ्यास को ही
अंदर ध्यान करते हैं। ध्यान से एकाग्रता, तेजस्विता, शीलता, सदाचार सब मिलती है। मन मन की तरंगावृत्ति घटकर मन शांति पाता है। मन ईशता बोध हो जाता है। महर्षि जी ने 9 प्रकार की ध्यान दिया था। अब दूसरा अभ्यास है आत्मविश्लेषण। मन स्वपवित्रता होने हेतु अनुकरणीय अभ्यास। ये अभ्यास मनुष्य के अवगुणों को सद्गुणों के रूप में बदलने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। कैसे कैसे तालाब बिना लहर रहने के समय उनके अंदर की चीजों को देख सकेंगे ना, उसी तरह मन शांत से रहने से उनकी अंदर की हमारी सारी दुर्गुणों से आने वाली विषयों को ऊपर आएगी। उसे अपने आप को विचार कर सुधार करना जरूरत है। उसे आत्म विश्लेषणात्मक ज्ञान से स्वयं का परीक्षण करना चाहिए और अपने अंदर मौजूद सभी भावनात्मक गुणों को जानना चाहिए। इन सभी को रूपांतरित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण एवं उपलब्धि विधियों को आंतरिक विश्लेषण कहा जाता है। कितना महत्व है इस विश्लेषण। इसके लिए महर्षि ने 5 अभ्यास देती है। वो तो विचार अन्वेषण, इच्छा सुधार, क्रोध वर्जन, चिंता उन्मूलन और मैं कौन हूँ। इस अभ्यास से उस 6 अवगुण सद्गुणों के रूप में बदलेगी। कामना तो संतुष्ट मन, क्रोध तो सहनशीलता, लोभ उदारता, मोह यवन सुचिता, मद समदृष्टि, माश्चर्य क्षमा के रूप में सद्गुणों के रूप में बदलेंगे। वेदात्रियम में इस आत्म विश्लेषण दैविक अभ्यास माना जाता है, क्योंकि आत्म विश्लेषण के बिना मन पवित्रता नहीं हो सकते है। सिर्फ अंतर ध्यान से मन स्वच्छ नहीं हो सकते है। अंतर ध्यान से मन बल हो जाते हैं, उनके काम शांत हो जा सकते हैं। फिर उसे स्वच्छ के बिना अंतर ध्यान से लाभ कमी ही है। इसलिए ही महर्षि जी ने अंतर ध्यान और आत्मविश्लेषण दोनों 2 आंख के समान का विस्तार करते हैं। इस विश्लेषण के बाद मन पूर्ण रूप में ईश्वर के समीप में चल जाते हैं। इसलिए ही इसे वेदात्रियम में क्या बताते हैं, दैविक अभ्यास बताते हैं। दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए मौन अत्यंत आवश्यक है। विश्लेषण के बाद मन पूर्ण शांत में रखते हैं। मैं कौन हूँ इस तरह सोचते हैं। उनके मन में ईश्वर का गुण आ गई है। वो गुण तो क्या है, प्यार और करुणा। या इस मन क्या समझते ही आफ्टर विश्लेषण इस मन तो क्या समझते कि मैं ईश्वर, सब जीव राशि भी ईश्वर ही है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना और दूसरों की दुख दूर करने की एक भावना उत्पन्न होती है। अब दैव के पूरा गुण आ गई है। अब मनुष्य ईश्वर बन जाती है। मौन ईश्वर की भाषा है। इसलिए तन मन धन प्राण अपनी स्थिति सब प्रकार के सहायता करने की एक भावना मन में उत्पन्न होते हैं। कब, विश्लेषण के बाद। ये ही मौन व्रत का महिमा। मौन व्रत को कैसे अनुष्ठान करना है। मित आहार आवश्यक है। अधिक आहार से नींद आएगी। कम आहार से भूख में लगेगी। एक दिन, एक बार, एक महीने या 48 दिन, 48 दिन, इसी तरह सुविधा और अवसर के अनुसार इस दिनों को चुनकर मौन को किया जाना चाहिए।
अंतर ध्यान, आगागन और आत्म विश्लेषण इसी तरह धीरे धीरे करनी चाहिए। मौन से रहना जरूरत है। 5 विश्लेषण अभ्यासों के द्वारा मन को स्वच्छ करना चाहिए। शांति ध्यान से मौन व्रत को पूरी करनी चाहिए। जिस जिस तरह भक्ति मार्ग में 48 दिन एक मंडल के रूप में एक कार्य को या किसी पर सक्सेस मिलने के लिए हम प्रार्थना कर शुरू करते हैं ना, उसी तरह इस मौन व्रत में संकल्प लेना जरूरी है। क्या संकल्प? मुझे कैसे होना चाहिए, मेरी परिवार कैसा होना चाहिए, यह दुनिया कैसी होनी चाहिए। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो वह विचार अधिक बल हुआ होगा। ये ही है संकल्प। संकल्प तो क्या है? मेरी परिवार में, मेरे परिवार, मेरे समाज और मेरी इस दुनिया, सभी के लिए एक संकल्प, सभी को अच्छा रखने के लिए एक संकल्प लेकर इस मौन व्रत को शुरू करना है। क्योंकि मौन ईश्वर की भाषा है। तमिल में एक वचन है, எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியபடியே ஆகும் எண்ணத்தில் ஒழுங்கும் உறுதியும் அமைந்திடில்। विचार में आदेश और आत्मविश्वास है तो विचार के अनुसार विचार होगी। इसलिए संकल्प को अधिक महत्व है। इसके साथ शुभकामना भी देना जरूरत है। शुभकामना से सभी को एक एकाग्रता और एक एकाग्रता होते हैं और सभी को एक अच्छी थॉट्स आ गई है। तेज एक महर्षि जी के एक मौन व्रत के नोट से मैंने एक लेकर आपके साथ साझा करने में खुशी हो रही हूँ। तेज हवा चलती है, हवा तेज से चलती है। कभी कभी हम नीचे उतर सकते हैं। हम समय समय पर किसी पेड़ या स्तंभ को सहारा के लिए पकड़ती है या घर में बैठ रखते हैं। वो तेज हवा हमें कुछ भी नहीं करती है ना। इसी प्रकार जब हम ईश्वर को तो स्थिति से जुड़े रखते हैं तो कोई भी विचार हमें ऊपर नहीं उठा सकता। ईश्वर को हम तो स्थिति से जुड़े रखना बहुत जरूरी है। यदि मन इस प्रकार स्थापित हो तो विचार बहुत प्रबल हो जाता है। इसलिए है तायुमानवर नामक सेंट ने ईश्वर से हमेशा मौन में रहने की प्रार्थना करती थी। வாய் பேசா ஊமை என வைக்க என்றோ நீ मौन தாயாக வந்து अरुளை செய்தாய்। हमेशा मौन से की प्रार्थना कितना दैवत्व है। मौन व्रत से तन मन सशक्त हो जाती है। जीव काम शक्ति और अधिक रखने से रोग बिना जीवन बिता सकते हैं। हमारे शरीर के जिन रोगों को हम समझ नहीं पाते हैं ना, वो धीरे धीरे चल जा सकते हैं। जागरूकता की स्थिति अधिक होता है। ईश्वरता की गुण, प्यार और करुणा के कारण सेवा की मनोभाव उत्पन्न होती है। विचार, वाक, कर्म आदि से हमेशा सुख ही देने का एक उच्च स्थिति मिलते हैं। व्यक्तित्व शांति से विश्व शांति प्राप्त होता है। हमेशा हमारा गुरु की एकमात्र उद्देश्य है कि विश्व शांति। उसकी वजह से हर एक आदमी मौन व्रत मानना जरूरत है। महर्षि जी ने हर एक नवंबर महीने में मौन व्रत किया जाता था। व्रत के बाद कई की पुस्तकों को प्रकाशित की। वो सब हमको एक मूल वरदान है। आज मनोसमृद्धि कला एक वट वृक्ष के समान बढ़ रहा है और फैल रहा है। इसका मूल कारण महर्षि जी की महा मौन व्रत ही है। आइए हम भी उस मौन व्रत धारण कर विश्व शांति में भाग लें।
रमन महर्षि ने क्या करते हैं, मोक्ष तो क्या है, मोक्षम तो क्या है, अपने आप को समझना ही मोक्ष, दूसरी से मोक्ष को प्राप्ति नहीं मिल जाते हैं, अपने आप को समझना वो ही विशेषण के रूप में कर सकते हैं। इसलिए ही महर्षि जी ने इसे इसे दैव का अभ्यास करते हैं। इस स्वर्ण संदर्भ देने के लिए इन्फिया स्काई ट्रस्ट को मेरी हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।